गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी को हैप्पी दिवाली। जी हाँ, आज दिवाली है और मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि आज आपको पता है कि बहुत सारे काम होते हैं घर में, जैसे कि रसोई बनाना होता है, रंगोली बनानी होती है, फिर साथ में पूजा करना भी होता है और उसके बाद पटाखे फोड़ने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज होने वाली है और मैं बता दूँ आज मेरा फास्ट भी है, तो कुछ खाना भी नहीं है। तो आप इमेजिन करो कि क्या हालत होती होगी लास्ट, मतलब जब शाम होती है ना, तो ये कंडीशन हो जाती है कि कुछ भी करने का मेरा मन नहीं होता है और सीरियसली तबीयत भी अंदर से बहुत ज़्यादा सही नहीं रहती। बट दवा ले लेके इधर में तो मैं काम कर रही हूँ। तो फाइनली आप देख सकते हो मैंने बहुत ही सिंपल सा ही कुर्ता डाल लिया है बस अभी, क्योंकि काम करने हैं तो बहुत हैवी कुछ डाल नहीं सकती। और शाम का मैं आपको शेयर करूंगी कि शाम को मैं क्या पहनने वाली हूँ। अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि दो चीज़ें दिमाग में चल रही है, क्या पहनूंगी ये कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं अभी इस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। बट जैसे ही डिसाइड हो जाएगा और जैसे जैसे मेरा काम जल्दी ख़त्म होगा वैसे ही मैं डिसाइड करूँगी कि मैं क्या पहनूँगी और आपको भी शेयर करूँगी। तो अभी मैंने बस बहुत ही हल्का सा ये मेकअप किया है ताकि वीडियोस में मैं अच्छी दिखूं, सच्चाई यही है। तो चलिए अब लगती हूँ मैं नाश्ता बनाने पे और रसोई की कुछ तैयारी करने के लिए, क्योंकि मुझे नाश्ता भी बनाना है और शाम की रसोई भी बनानी है। तो मुझे दो काम अभी दिख रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट बना दूँ क्योंकि आबिर और सुमित दोनों को भूख लग जाएगी। तो चलिए चलते हैं, नाश्ता बनाते हैं। यहाँ पर मैंने खाना बनाने की प्रिपरेशन शुरू कर दी है। सो ये बन रहा है पनीर की सब्जी का काम हो रहा है और अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी आलू दम, क्योंकि यहाँ पे मैंने आलू दम का आलू उबाल के रख दिया है। ये हलवे के लिए मूंग की दाल भिगो दी है और ये है बड़ा का बैटर जो कि अब मैं थोड़ी देर बाद उतारूँगी। पहले आलू दम की थोड़ी सी प्रिपरेशंस कर लूँ, फिर उसके बाद बड़े के बैटर का मैं बड़ा उतारूँगी। सो ये बन के मेरी शांगरी की सब्ज़ी और यहाँ पे है आलू दम, जो कि दोनों सब्ज़ी मेरी कंप्लीट होने वाली है। और पनीर की सब्ज़ी मैंने सुबह ही बना ली थी, ये दोनों भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। और अब यहाँ पे मेरा काम है रोटी बनाना, तो मैं रोटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। पसीना हैंकर आ रहा है और टाइम आप देख रहे हो, मतलब अराउंड 4:15 हो गई है और सुबह से मैं लगी हुई हूँ। बट मेरे को 1 मिनट भी टाइम नहीं मिला, शूट का भी बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मैं यही सोची थी कि बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, बट कुछ अभी दाल में क्या चढ़ा है कुकर में? कुकर में अभी राइस, जीरा राइस बनाएगा। अरे यार यहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है यार, हम लोग को आधी घंटे से ऊपर लगेगा तो दादी भी तो अभी नहीं खा। और यहाँ पे रुचि भाभी अपनी एक छोटी सी रंगोली को रेडी कर रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उनका भी शूट ले लूँ। तो बस ये उनकी रंगोली कंप्लीट होने वाली हैं, वो लगी हुई है रंगोली को कंप्लीट करने में। सो फाइनली किचन का जो काम था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है और अभी बज रहे हैं शाम के 5। जी हाँ, मतलब मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं सुबह 11 बजे से लगी हुई थी किचन में कंटिन्यू। मैंने 5 बजे तक काम किया है और सब कुछ किया है खुद अकेले। तो फाइनली बन गया। बट अभी दादी मेरी हेल्प कर रही है, दादी और सुमित ये हेल्प कर रहे हैं कि वो दोनों मिलके हलवा बना रहे हैं, जो कि मूंग का हलवा होता है, जो कि बहुत स्पेशल होता है और बहुत टेस्टी होता है। मुझे तो बहुत पसंद है। तो वो दादी और सुमित बना रहे हैं और मैं फ्री होके अभी छत पे आई हूँ ताकि मैं आपसे बात कर पाऊँ, क्योंकि नीचे तो सब तैयारी चल रही है, आप देख ही रहे हो। और अब मैं जा रही हूँ, जो मैंने ड्रेस डिसाइड किया है वो निकालूंगी। निकालने के बाद नेक्स्ट मेरा जो टारगेट है वो ये है कि जो मैंने रंगोली थोड़ी बहुत सोच रखी है सिर्फ उसको बनाऊंगी और फिर उसके बाद मैं रेडी होंगी, क्योंकि मुझे रेडी होने में भी ना टाइम लगता है। आई डोंट नो, थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा परफेक्शन होना चाहिए के लिए। और मैं बता दूं कि मैंने 2 चीज़ें सोच रखी थी, एक तो मैंने सूट सोचा था और एक मैंने साड़ी सोची थी। तो अगर मैं टाइमली सब कुछ कर ली तो मैं साड़ी पहनूंगी और साड़ी मुझे रुचि भाभी पहनाएंगी एज़ यूजुअल, क्योंकि अक्सर वही पहनाती हैं। और अगर टाइमली नहीं हो पाया तो मैं सूट पहन लूँगी। तो चलिए पहले चलती हूँ, पहले ड्रेस निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं रंगोली बनाऊँगी। तो चलिए चलते हैं।
सो ये है साड़ी जो कि मैं लेके आई हूँ। उसके साथ ये वाला जो है ये ब्लाउज़ है, बट ये दूसरा ब्लाउज़ है। बट आई डोंट नो कैमरे में ये रेड क्यों पिक कर रहा है। ये एक्चुअली फ्यूसिया कलर है, बट कैमरे में ये आप देख सकते हो कि रेड पिक कर रहा है। तो ये है साड़ी, मैंने ये डिसाइड किया और भाभी भी बोल रहे हैं कि तुम साड़ी पहनो। तो चलिए आज मैं साड़ी पहनूंगी। एक्चुअली ये कलर है, बट आई डोंट नो ब्लाउज ऐसा क्यों पिक कर रहा है, मुझे ये चीज़ नहीं पता। बट आज मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, ये वाली। और ये है हमारी चुन्नी जो कि मैं इसके साथ लगाऊंगी। तो जैसे कि आपने देख लिया कि मैंने साड़ी और सारी चीज़ें आपको दिखा दी। और अब मैं जा रही हूँ रंगोली बनाने। तो यहाँ पे मैंने प्रिपरेशंस कर दी है, मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। तो मैंने यहाँ पे प्रिपरेशंस कर ली है और अब मैं यहाँ पे जाऊँगी रंगोली बनाऊँगी। तो चलिए अब रंगोली बनाते हैं। फाइनली मेरी रंगोली कंप्लीट हो गई है, बट इसमें लाइटिंग की ज़रूरत है, वो अभी मैं लगाऊंगी। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, रुचि भाभी भी एक छोटी सी रंगोली बना रही हैं जो कि बनाने में लगी हुई हैं। तो आप देख सकते हो मेरी रंगोली भी तैयार हो गई और रुचि भाभी की भी। और अब मैं यहाँ पे लाइट लगाऊंगी और इसी पर्टिकुलर टाइम पे मुझे बहुत तेज़ करंट मारता है। जी हाँ, बहुत तेज़ लाइट करंट मारती है क्योंकि वो ऑन रहती है। और ये रहा मेरी रंगोली का फाइनल लुक। तो बताओ आपको कैसी लगी। और ये रहा रुचि भाभी ने जो रंगोली बनाई थी उसका लुक। तो आप बताना कि आपको कैसी लगी। मैं बुरी तरीके से थक चुकी हूँ और शाम के 6 बज गए हैं और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। रेडी होकर पूजा का काम होगा। अगर मैं उस पर्टिकुलर टाइम पे शूट कर पाई ना तो मैं पक्का शूट करूँगी, और नहीं कर पाई तो आई डोंट नो कैसे होगा। बट यही है कि अब मैं रेडी होने जा रही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं नेल पेंट अप्लाई करूँगी, बट मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मतलब मैं ये कुछ कर पाऊँ। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। जैसे कि मैंने आपको आउटफिट दिखाया ही है कि मैं साड़ी पहनूँगी, तो मैं रेडी हो जा रही हूँ। फिर साड़ी लास्ट में भाभी मुझे पहना देंगी। तो चलिए रेडी होते हैं। सो दिस इज़ द माई मेकअप, और आप देख सकते हो बहुत ही लाइट सा मेकअप किया मैंने। सो दिस इज़ द माई फाइनल लुक, और आपको मैं ये पूरी कंप्लीट साड़ी दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि आबिर अभी रेडी हो रहा है, और मैं दिखाती हूँ। आबिर उसके पापा उसको रेडी कर रहे हैं फ़िलहाल। तो ऐसे आप देख सकते हो कि मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा उतर गया है क्योंकि थकान की वजह से वो ग्रेस नहीं आ रहा है फेस पे। बट कोई नहीं, दिवाली है तो दिवाला तो निकलना ही है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं। आबिर रेडी हो रहे हैं साहब। और अब पूजा शुरू हो चुकी है। भैया भाभी और ताई जी ताऊ जी लोग सब लोग पूजा करना शुरू कर दिए हैं, और हम लोग भी पूजा करना शुरू कर देंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है और इस वजह से हम लोग दोनों लोग साथ ही में पूजा करेंगे। तो चलिए पहले पूजा करते हैं और उसके बाद पटाखे फोड़ेंगे। और यहाँ पे मैं और सुमित भी पूजा करना शुरू कर दिए हैं। पहले हम लोग दिया जलाएंगे क्योंकि पहले दिए की पूजा होती है, उसके बाद लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होगी। मैं पूजा के टाइम पे बहुत कुछ शूट नहीं कर पाऊँगी, इसलिए जो भी शूट किया है वो इतना ही शूट किया है। और हमारी पूजा कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर। अब पूजा कंप्लीट होने के बाद मैं जा रही हूँ घर वालों से मिलने, और आप देख सकते हो भैया फ़ोन में बिज़ी है, भाभी सबको खाना सर्व कर रही हैं और ख़ुद भी खाना खाने बैठ गई हैं। तो यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं। ऋषु मेरा छोटू सा बाबू खाना खा रहा है, पापड़ का बड़ा शौकीन है, और यहाँ दादी भी खाना खा रही है। और अब हम लोग मार्केट के लिए निकल गए हैं, मतलब मार्केट के लिए नहीं, हम लोग मंदिर जा रहे हैं क्योंकि मंदिर जाना बहुत ज़रूरी होता है। और आप देख सकते हैं मतलब सड़क पे क्या रौनक है, कितना अच्छा लग रहा है। हर जगह लाइट्स, पटाखे और
लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं, बहुत ही मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। सो मैं आपको बता दूं कि मैं आई हूँ आज श्याम मंदिर में इस समय, और आप देख सकते हो कि फेस मेरा बहुत ही ज़्यादा डल होता जा रहा है। श्याम मंदिर हमारा जो है वो बहुत ही सुंदर से सजा हुआ है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं दर्शन कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मंदिर बाहर से कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे मंदिर में बहुत सारे लोग आके दिया जलाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हो रखी हैं यहाँ पे। और आप यहाँ पे देखना कि आविर की मस्ती चल रही है मंदिर आने के बाद। तो चलिए अब पहले श्याम बाबा के और सारी देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ मंदिर के बाहर कितना सुंदर लाइटिंग से सब सजा हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लगा? मैं आई हूँ पूजा दीदी के घर पे, और ये रही पूजा दीदी, सो प्रिटी, थैंक यू। और ये रहा सुमित जो कि बाबू का जैकेट वैकेट ठीक कर रहे हैं। और अभी मैं जा रही हूँ मामा जी और मामी जी का पैर छूंगी, उसके बाद हम लोग जाएंगे घर पे, क्योंकि सीरियसली बता रही हूँ मैं एकदम थक चुकी हूँ, बुरी तरीके से थक चुकी हूँ। बट पूजा दीदी के आना मेरा बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए मैं आई हूँ। क्योंकि पूजा दीदी और मेरा जो है वो पता नहीं क्या है, मैं बताऊँगी नेक्स्ट कभी किसी ब्लॉग में। ये है मामी जी और मामा जी है। और आप देख सकते हो कि पूजा जी ने अपने घर को कितना सुंदर से डेकोर किया है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि स्पेशल चीज़ जो है ये रंगोली, जो कि खुद पूजा दीदी ने बनाई है अपने हाथों से, और मुझे ये ग्रीन पत्ता बहुत ही अच्छा लगा। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ पूजा दीदी इसको और लाइटिंग कर रही हैं और उसको और सुंदर से सजा रही हैं, तो बहुत ही अच्छी लगी ना रंगोली। सो फाइनली जहाँ पे भी मंदिर में जाना था, ये जो भी मिलना था वो सब मैं कर चुकी हूँ। और अब सीरियसली बता रही हूँ मैं इस साड़ी से एकदम परेशान हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे इतना साड़ी पहनने की आदत नहीं है, बट मुझे शौक बहुत है। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करूँगी, क्योंकि कल आपके लिए ये मुझे एडिट करके भी अपलोड भी करना है। तो रात में आज एडिट करूँगी और कल आप लोगों को शेयर करूँगी कि मैंने दिवाली पे किस तरीके से अपनी दिवाली मनाई, और आप सभी को फिर से हैप्पी दिवाली। तो चलिए इस ब्लॉग को आज यहीं ख़त्म करते हैं, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि। और यहाँ पे सभी घर वाले शुरू हो गए हैं बम पटाखे फुलझड़ियाँ जलाने के लिए। मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं बाहर नहीं जाती हूँ, बट सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है।